बोर्ड एग्जाम में एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो शायद पहले कभी तुमने देखा नहीं होगा। तुम्हें लगता है कि यार ये क्वेश्चन ना तो एनसीईआरटी में था, ना ही सैंपल पेपर में था, और ना ही किसी टीचर ने असाइनमेंट में दिया, ना कभी स्कूल के असाइनमेंट में ऐसा क्वेश्चन दिखा। तो एक्चुअल में वो जो मोमेंट है ना, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे बिल्कुल दिमाग तुम्हारा ब्लैंक हो जाएगा बोर्ड्स के एग्जाम में। तुम्हें लगेगा कि यार मेरा बोर्ड का पेपर खराब ना हो जाए, है ना, मैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे टैकल करूँ। तो इस वीडियो का मेन पर्पस यही है बच्चों कि मैं तुम्हें इसमें कुछ स्ट्रैटेजीज बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, जो कि तुम अप्लाई कर सकते हो बेसिकली उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बोर्ड के उस प्रेशर में। सबसे पहले हम ये समझते हैं इस वीडियो के थ्रू कि यार ये प्रॉब्लम आती क्यों, क्या रीजन है इसका, फिर मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा। देखो बच्चों, होता क्या है ना कि मैथ्स को पढ़ने का एक तरीका हमारे माइंड में इनबिल्ट कर दिया गया। क्या कि यार क्वेश्चन देखो, फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकाल दो। अच्छा, ये तब तक काम करता है जब तक तुम क्वेश्चंस के साथ फेमिलियर हो, लेकिन जैसे ही सीबीएसई एक ट्विस्टेड क्वेश्चन देता है ना तुम्हें, सेम कॉन्सेप्ट है बट डिफरेंट प्रेजेंटेशन डालती है, तो वही स्टूडेंट यहाँ पे सक्सेस हो पाएगा जो कॉन्सेप्ट को समझेगा, और वो स्टूडेंट्स नहीं कर पाएगा जो बेसिकली मैथ्स को रटने की कोशिश करता है, या जो मैथ्स का जो ट्रेडिशनल मेथड है ना उसी को लगाता रहता है कि फॉर्मूला देखो आंसर निकालो, फॉर्मूला देखो आंसर निकालो, है ना। तो हमें इस चीज को समझना है कि हमें इस चीज से बाहर आनी है, है ना। तो प्रॉब्लम आप समझ गए कि प्रॉब्लम क्या है, कि एक्चुअल में हमें कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी की बात करनी है। अब मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ। बेसिकली मैं तुम्हें 3 स्टेप्स बताऊंगा जो किसी भी अनसीन मैथ्स प्रॉब्लम पे अप्लाई हो सकती है, चाहे वो क्वेश्चन कहीं से भी आया हो, 10th लेवल का बोर्ड्स के एग्जाम में तुम उसको सॉल्व कर सकते हो। स्टेप 1, आइडेंटिफाई करो कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया। जब भी एक नया क्वेश्चन देखो, सीधा सॉल्व करने मत लग जाओ बच्चों। पहले 20-30 सेकंड सिर्फ ये देखो कि यार एक तरफ गिवन लिख लेते हैं, दूसरी साइड पे हम टू फाइंड लिख लेते हैं। बस ये काम अकेला तुम्हारा दिमाग ओपन कर देता है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स पैनिक इसलिए करते हैं बच्चों, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है। ये था अपना स्टेप 1। अब बात करता हूँ स्टेप 2 की। देखो, पहचानना तुम्हें होगा कि ये किस चैप्टर से है क्वेश्चन। हर अनसीन क्वेश्चन किसी ना किसी चैप्टर का एक्सटेंशन होता है। सीबीएसई नया कॉन्सेप्ट नहीं डालता बच्चों, वो सिर्फ प्रेजेंटेशन को चेंज करके देता है। तो खुद से पूछो कि इसमें ट्रायंगल लग रहा है क्या, तो ट्रायंगल चैप्टर है। इसमें एंगल लग रहा है क्या, तो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर हो जाएगा। इसमें सीरीज की बात हो रही कुछ, तो एपी का चैप्टर हो जाएगा। चैप्टर अगर आइडेंटिफाई हो गया ना, तो 70% काम तुम्हारा वहीं खत्म हो गया, क्योंकि अब तुम्हें पता है कौन सा फॉर्मूला किस बकेट से निकाल के इसमें डालना है। अब बात करते हैं स्टेप 3 की, पार्शियल मैथ्स की स्ट्रेटेजी। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कोई नहीं बताएगा तुम्हें। देखो, अगर पूरा क्वेश्चन नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, बंद मत करो उसको, सॉल्व करना बंद मत करो। जो भी गिवन है उससे लिखो, जो फॉर्मूला रिलेट होता है उससे लिखो। एक भी स्टेप सही लिखा तो सीबीएसई मार्क्स को देगी ना, क्योंकि स्टेप मार्किंग है। सीबीएसई हमेशा स्टेप मार्किंग करता है बच्चों। मतलब अगर फाइनल आंसर गलत भी हुआ लेकिन स्टेप सही थे, मार्क्स मिलेंगे, है ना। ब्लैंक छोड़ दिया तो 0 गारंटीड है। समझ आ रही बात बच्चों मेरी? तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप एक पर्टिकुलर डेफिनेट स्टेप्स को फॉलो करेंगे ना, तो किसी भी तरह के क्वेश्चंस को, चाहे वो दिखा हुआ हो चाहे वो नहीं दिखा हुआ हो, आप उसको टैकल कर सकते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट टाइम जब बोर्ड एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन आए जो तुमने कभी देखा ही नहीं था, पैनिक मत करना। 3 काम करो। पहला, गिवन टू और फाइंड लिखो। दूसरा, चैप्टर आइडेंटिफाई करो। तीसरा, जो आता है वो लिखो, कॉपी ब्लैंक मत छोड़ो बच्चों। ये 3 चीजें तुम्हारे मार्क्स बचाएंगी जब सब कुछ नहीं आता।